यह गांव पिछड़ेपन का शिकार है। यहाँ किसी तरह का रोजगार नहीं है। लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, लेकिन उनमें सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए कि यहाँ पर एक नाला है, कुछ आबादी इस नाले की उस तरफ बसी हुई है। आज से 2 साल पहले छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे यहाँ पर डूब के मर गए, क्योंकि रास्ता नहीं था। यदि उस पर पुल बना दिया जाए तो यहाँ गांव के लोगों का निकास इस दक्षिण की तरफ है। सारे लोगों का आना जाना इसी रास्ते से है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ का रोजगार की कमी है, सिंचाई की कमी है। पढ़ाई तो थोड़ी बहुत गांव में अब चल रही है, और उसके अलावे हेल्थ की समस्या है। यहाँ पर लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, मलेरिया के शिकार होते हैं। बाराचट्टी में यहाँ का हॉस्पिटल जो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल कहलाता है, यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। बहुत सारे लोग जो प्रसव के लिए महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना होता है, तो वहाँ पर अभी तो सरकार की कुछ एम्बुलेंस आए हैं, लेकिन नहीं मिलने पर उनको काफ़ी समस्या होती है रात में। तो ये रोजगार न रहने से क्या करते हैं लोग? रोजगार नहीं रहने पर लोग यहाँ की जंगल की लकड़ियाँ लाते हैं और जंगल की लकड़ियों को बाजार में बेचते हैं, और उनसे कुछ पैसे मिलते हैं, उसी से अपना जीविका चावल खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, उससे चलाते हैं। जिस साल यहाँ पर भूखमरी हो जाती, वर्षा नहीं हुई, कुछ फसलें नहीं हुई, तो लोग जंगलों से गैठी और टेना और डूरा, ये जड़ी है जिसको कोड़ करके लाते हैं और उसी को उबालते हैं। उबाल करके उसको फिर पतला पतला महीन महीन तो चिप्स बनाते हैं। चिप्स को फिर पानी के धारा में रखते हैं, रात भर रहने के बाद फिर तो रोजगार के लिए तो लोग जंगल पर निर्भर। जंगल भी अब धीरे धीरे कटते जा रहा है, वहाँ लकड़ी अब नहीं मिल रही है, इसलिए लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दिल्ली, पंजाब, सूरत, हरियाणा, बेंगलोर, यहाँ के लोग कमाने जाते हैं, वहाँ भी इनका शोषण होता है। 4-6 महीने पर ये लोग आते हैं, बहुत कम मजदूरी में उनको वहाँ काम करना पड़ता है, और इसलिए मजबूरी है कि यहाँ से वे लोग सारे गांव से बाहर निकल करके शहरों में पलायन कर जाते हैं। हाँ, यहाँ युवक नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बुजुर्ग दिख रहे हैं। हाँ, तो बस तो रोजगार की तलाश में सारे लोग पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मिलेंगी तो कुछ महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग मिलेंगे। सारे युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सूरत, बेंगलोर ऐसे स्थानों में हो रहे हैं। यही रोजगार मिलता तो? हाँ, यदि सरकार इनके लिए यहाँ कुछ रोजगार की व्यवस्था कर देती तो निश्चित रूप से पलायन रुकता और यहाँ ही लोगों को रोजगार मिलता, तो क्यों जाने की नौबत आती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र सिंह भोगता है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। टेना गेठी हमारे निकोड़ के खाइयो यार, वह बेटी पुतक तनी सवांग है तो लकड़ी झुरी बेचा थी, हम इनके सवांगन है तो हम इनको कौची बेचिए। वह बेटा पुतक कमा के लावा थी तो खाइए, कोई रोजगार रहते बैठल के तो हमन रोजगार करती है हल, खेती हल, अब टेना गेठी कोड़ के लावा ही अब खाइए। और बेटे ने हती तो एक बेटा है से विकलमे है, वो भूले न पा रहे तो चल जाए बाहर कमाए। तो अब देखा है वे सब माई बहन जे ये से भूखल पियासल है, कमा के नान रहा है, 2 बाल बच्चा है, तो वह खिला रहा है, सबके पालन के लिए है। और बाहर जाके कमा रहे सब बाहर जाके कमा रहा थी, बम्बई ने इनू नहीं हती कि बाहर ने जाके कमा रहा थी 2 बेटा। अब घरे रोजगार रहते हल, घरे खाए ले रहते हल, तो ऐसा बेटवा नहीं जीते हल, घरे में घरे नहीं रहते हल। तो अब का करे, अब पेटवा ले जा है, अहिया परिवारवा देखा है कि माइयो जिंदा है, बापो जिंदा है, कमाए पारबे न करे तो खैते कौची। ये कह के निकल जा है कमाए ले, 2-4 महीना कमा ले है, फिर आवा है, फिर सथा ले है, फिर जा है। सबका पेट पालने के लिए हाँ, पेट पालने के लिए सब बाहर जा रहा लती, आ रहा लती, जा रहा लती। अब कोई रोजगार यहाँ पर है ये नहीं है, तो कौची कर करते बैठ करके रह के। क्या नाम हुआ? बसंती देवी। समस्या सर यही है, हम लोग का बारिश नहीं होता है, खेती हम लोग का भरपूर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग का फसल पालन जब से नहीं गुजर बसर चल पाता है, इसलिए हम लोग प्रदेश जाना पड़ता है, बाहर में हम लोग जाकर के कमाते हैं। और
वही 6 महीना 4 महीना कभी रहे ऑन करके, यही सब रोजी रोटी उसी से चलाते हैं सर। महिला लोग है, कोई कोई कभी कभी ऐसा समस्या आते हैं तो लकड़ी भी जंगल से लान के बेचना पड़ता है। और इधर अगर रोजगार रहता तो हम लोग प्रदेश किसके लिए जाते, हम लोग रोजगार रहता है इधर ही अब काम करते हैं। वैसा तो अभी रोजगार अभी हम लोग का मिला नहीं, सरकार से आदेश नहीं है कि हम लोग का मिलवे नहीं किया इधर कोई रोजगार। कितना आबादी भी होगा गाँव का यहाँ? आबादी यही 1000-1200 के लमसम आबादी है यहाँ। अभी मान के चलिए गांव पीछे मान के चलिए 90% बाहर, 10% सब घर में है। बच्चे बुढ़ा में? हाँ, मधेश लोग जितना मतलब 40 से 45, 50, 55 है, ये तब बाहर चले जाते हैं और अपना आन जान करके वही सब फसल पालन वही भाने चलते हैं करते हैं। परिवार भी सही है? ना, नाम बताइए। कृष्ण सिंह। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।